हेलो एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भी परेशान हो जाते हैं त्रिभुज वाले ज़मीन का एरिया निकाल करके उसको जो है तकसीम करने में, उसको बंटवारा करने में, जो है कई हिस्सेदारों के बीच में बंटवारा करने में आपको समय लगता है और आप जल्दी नहीं कर पाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि आप जो त्रिभुज वाले ज़मीन का बंटवारा कई हिस्सेदारों के बीच में जो है बराबर हिस्सों में ये ट्रिक लगा करके, इस मेथड को अप्लाई करके जो है आप आराम से कम समय में जो है यहाँ पर उसको जो है चाहे जिस भी प्रकार का तीन वाले कौन ज़मीन का जो है जिसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज वाले ज़मीन का यहाँ पर बंटवारा आप जो है बिल्कुल बराबर हिस्सों में कैसे कर पाएंगे, ये मेथड आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप एक अमीन है तो आपको ये वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है, और आप अगर एक अमीन नहीं है, अगर आप एक आम आदमी है तो आपको ये वीडियो भी आपको भी देखना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कभी ज़मीन पे अपने ज़मीन पे जो है अमीन बुलाते हैं तो इस प्रकार की ज़मीन का अगर मान के चले आपके पास इस प्रकार की ज़मीन का अगर आपके पास टुकड़ा है और आपको जो है कोई अमीन अगर बंटवारा करके देता है, अगर वो गलत बंटवारा करके देता है, आपको कम ज़मीन मिल जाता है, तो आप भी अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप भी अपना जो है यहाँ पर दिमाग लगा सकते हैं और आप भी यहाँ पर जो फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये हमें जो है गलत दिया है कि सही दिया है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए हम आपको जो है कम समय में बताने वाले हैं कि ये ट्रिक क्या है और ये मेथड क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, किस प्रकार से आप कर पाएंगे। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अगर एक बार अगर आप जहन में बैठा लेते हैं तो जिंदगी भर भूलने वाले नहीं हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर इस प्रकार की ज़मीन का टुकड़ा आपको मिल जाएगा। तीन कोण वाले ज़मीन का आपको जो यहाँ पर टुकड़ा यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ज़मीन पे भी मिल जाएगा और नक्शा पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ज़मीन पे मिल जाता है तो इस प्रकार का और नक्शा में भी मिल जाता है तो इसका बंटवारा आप सेम जैसे ये मेथड अभी हम बताने वाले हैं और ये ट्रिक बताने वाले हैं, सेम यही अप्लाई करके जो आप आराम से यहाँ पर बना सकते हैं और इसको बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो ये जो एक ज़मीन का टुकड़ा है यहाँ पर त्रिभुज वाला, चाहे आपके पास समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, चाहे जिस भी प्रकार का त्रिभुज है, उस त्रिभुज को यही मेथड और यही रूल आप जो है ये ट्रिक अपना करके जो है इसको बराबर भागों में बंटवारा बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर त्रिभुज जो है यहाँ पर उठा लिया है, एक जमीन का टुकड़ा जो तीन कोण वाले जमीन का टुकड़ा को यहाँ पर उठा करके जो तीन भाइयों के बीच में यहाँ पर बराबर भागों में बंटवारा करके हम आपको कम समय में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इसका एरिया निकाल लेना है। इसका एरिया निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, तीनों भुजाओं को यहाँ पर ऐड कर लेना होगा, जिसे हम लोग एस का मान कहते हैं, और इसे एस बराबर दे करके जो है यहाँ पर एस का मान आपको सबसे पहले निकाल लेना है। तो तीनों भुजाओं को यहाँ पर जोड़ करके जो है 2 से आपको डिवाइड कर देना है, तो जो कि हम यहाँ पर कर लिए हैं। और 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर आपका कितना आ जाता है, 150 फीट यहाँ पर आ जाता है टोटल। अब इसको क्या करेंगे, हीरोन सूत्र से जो है आपको यहाँ पर इसका एरिया फाइंड आउट आपको कर लेना है। हीरोन सूत्र आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो चैनल पर जो है मेरा वीडियो यहाँ पर अपलोड किया हुआ है, जाकर के उसे बारीकी से देख सकते हैं, वहाँ पर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम बताए हुए हैं। तो ये आपका जो हीरोन सूत्र यहाँ पर लगा करके जो इसका एरिया आपको सबसे पहले निकाल लेना है। तो हीरोन सूत्र आपका जो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि एस आपका होता है कि एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या किया कि एस को यहाँ पर रोटेंडर के अंदर ले लिए हैं, उसके बाद एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इस प्रकार से अगर एस का मान जो आपका आया 150 माइनस अगर आप कीजिएगा 100 फीट, उसके बाद 150 माइनस आपका 120 फीट, 150 माइनस 80 फीट। एक भुजा का मान आपका 80 फीट है और एक भुजा का मान जो यहाँ पर 100 फीट है और एक भुजा का मान जो यहाँ पर 120 फीट है। तो इसको जो है इस प्रकार से आप एस का मान निकाल करके जो है इसको माइनस करके इसको सबों को जो है इंटू कर लेना है। आपको इंटू करने के बाद जो रूट अंडर के अंदर आएगा, रूट को बाहर कर लेना, जितना रूट के बाहर आएगा वो आपका इस त्रिभुज का जो है इस जमीन का टुकड़े का एरिया आपको यहाँ पर जो है निकल के आ जाएगा, फीट स्क्वायर में आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा आराम से। सबसे पहले आपको ये काम कर लेना। तो ये काम आप कर लिया, करने के बाद आपको सबसे पहले करना क्या, इसका एरिया आपको निकल गया। निकलने के बाद अब आपको मान के चलिए यहाँ पर हम 3 भाइयों के बीच में और 3 यहाँ पर हिस्सेदारों के बीच में यहाँ पर तकसीम किए हैं। तो आप भी जो यहाँ पर 4, 5, 10 जितने भी भाई होगा, जितने भी हिस्सेदार होगा, आप आराम से जो है यहाँ पर इसका एरिया निकाल करके जो बंटवारा कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 भाइयों में जो है यहाँ पर बंटवारा, तो 3 भाइयों या टोटल जो है यहाँ पर कितना स्क्वायर फीट आया, ये टोटल आपका इतना स्क्वायर फीट आया और इसको 3 से हमने क्या किया है, डिवाइड कर दिया। तो 3 से डिवाइड करने पर जो ये एक का मान कितना आ जाता है, ये 1322.875 वर्ग फीट एक आदमी का आ जाता है। एक हिस्सेदार को जो है यहाँ पर इतना वर्ग फीट देना होगा। अब इसका जो है लंबाई चौड़ाई क्या होगा, ये चीज हम आपको यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो एक हिस्से का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1322.875 जो है एक हिस्सेदार एक भाई का यहाँ पर जो है आ जाता है। तो यहाँ पर आप ये चीज समझ गए। अब यहाँ तो मान के चलिए पहले भाग का, दूसरे भाई का और तीसरे भाई का, तो इसका आपको तो यहाँ पर समझना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है कितना होगा। तो ये सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप AC का मान निकालना है। सबसे पहले जो है A, ये आपको ये दिख रहा होगा और ये C दिख रहा होगा। तो AC
AC का मान आपको क्या है, सबसे पहले AC आपको निकालना। तो ये आपका जो है यहाँ पर रूल जो होता है, ये जो ट्रिक होता है और ये जो आपका मेथड कॉन्सेप्ट जो होता है, ये क्या होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, रूट लिख लेना है। उसके बाद जो है आपका AC का स्क्वायर, AC का जो है ये आपका जो जितना भी दिया होगा, जितना भी फिट होगा आपका 100 होगा, 200 होगा, 500 होगा, जितना भी फिट होगा, तो आपको सबसे पहले चाहे आप इसका मान निकालिए या फिर इसका मान निकालिए, किसी को भी जो है 2 का किसी का भी आप जो है पहले निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, AC का मान निकाल लेते हैं। तो AC का जो कितना है कि 100 का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि ये जो है आपका AC का स्क्वायर हो जाएगा इंटू हिस्सेदार का, यहाँ पर आपका इंटू हिस्सेदार का जितना भी हिस्सा उसको मिला है। तो एक हिस्सेदार को जो है यहाँ पर इतना स्क्वायर फीट मिला है, तो यहाँ पर आपको बैठा देना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर, यहाँ मतलब AC का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दिया है 100 इंटू 100 इंटू एक हिस्सेदार को जितना हिस्सा मिला है यहाँ पर लिख दिए हैं 1322.875। उसके बाद टोटल, ये टोटल जितना इसका जो है इस त्रिभुज वाले जमीन का जो है यहाँ पर एरिया आया है, टोटल नीचे आपको इस प्रकार से डिवाइड कर देना है। उसके बाद इन तीनों को जो है यहाँ पर ऐड करना है, 100 इंटू 1322.875 को इंटू करने के बाद इतना से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद यहाँ पर रूट के अंदर जितना आएगा उसको रूट कर देंगे, तो ये टोटल आपका इतना फिट आ जाता है। तो ये AC का मान जो है यहाँ पर, AC का मान जो है एक टुकड़े का जो है एक भाई का यहाँ पर लंबाई निकल के आ जाएगा। तो कितना निकल के आएगा, 57.735 जो है यहाँ पर आपका फिट निकल के आ जाता है, जो यहाँ पर हम बैठा दिए हैं। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है निकल के आ गया। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई यहाँ निकल गया, जो 57.735 जो है यहाँ पर आपका फिट यहाँ पर निकल के आ गया। उसके बाद AC का यहाँ पर निकालिए, उसके बाद BC का निकाल लेते हैं। तो BC आपको इस प्रकार से दिख रहा होगा, सेम वैसे ही करना है। BC का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद जितना हिस्सा एक भाई को मिला है, हिस्सा जितना मिला है उसको यहाँ पर इंटू कर देंगे। उसके बाद बटे करने के बाद जितना आपका यहाँ पर इस त्रिभुज का जितना भी क्षेत्रफल यहाँ पर आया है, इस क्षेत्रफल को नीचे बैठा देंगे। उसके बाद इन सबों को इंटू करके जो है जितना भी यहाँ पर इंटू करके इसको डिवाइड करके, और जितना भी रूट के अंदर आएगा सबको रूट अंडर के अंदर रूट को यहाँ पर हटा देंगे। हटाने के बाद जो है यहाँ पर रूट करने के बाद इतना आ जाता है। तो ये BC का मान जो है यहाँ पर कितना 69 पॉइंट जो है यहाँ पर 282 आ जाएगा। तो यहाँ पर इतना इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख लिया। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है आपका 69.282 यहाँ पर आ जाएगा। तो उसके बाद जो है यहाँ पर इसका भी निकल गया, इसका भी निकल गया, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की निकल गया। तो ये इस प्रकार से जो है आप ट्रिक लगा करके, इस प्रकार की मेथड लगा करके जो है आप आराम से इन दोनों का यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक आ गया, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई आ गया। तो उसके बाद ये पॉइंट से ये पॉइंट आप आराम से खींच लीजिएगा। तो इसका जितना इसका स्क्वायर फीट मांग रहा है यहाँ पर जो है 1322.875 स्क्वायर फीट एक भाई का जो यहाँ पर एक हिस्सेदार का आराम से यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो एक का निकालिए, अब दूसरे का निकालना है हमको। दूसरे का यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना होगा। तो ये जो है आपका एक त्रिभुज आ गया, यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके एक त्रिभुज आ गया। अब दूसरा त्रिभुज है आपका ऐसे करके ऐसे ये आ जाएगा। तो ये जो दूसरा आ जाएगा, तो दूसरे का एक का जो यहाँ पर क्षेत्रफल आपका कितना आया था 1322.875। तो इसको भी लेंगे, तो क्योंकि 2 का निकाल रहे हैं तो 2 का निकालने के लिए जो यहाँ पर 2 से इंटू कर लेते हैं, क्योंकि इसका जितना क्षेत्रफल मिला है ये डबल हो जाएगा इसका लंबाई हमको निकालने के लिए। तो ये 1322.875 को 2 से इंटू करेंगे तो 2645.75 ये आपका आ जाता है दूसरे त्रिभुज का। तो इसका लंबाई यहाँ पर आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि AC बराबर, फिर वही निकालेंगे कि AC बराबर। अब AC बराबर आपका क्या गया 100 इंटू 100, उसके बाद इंटू यहाँ पर 2 गो त्रिभुज ले रहे हैं हम लोग, 2 गो भाई का। तो 2 गो भाई का कितना आ जाएगा 2645.75, जो हम यहाँ पर किए 2645.75, क्योंकि पहले जो हुआ था एक भाई का यहाँ पर आया था, ये 1322.875 आया था। अब दूसरे भाई का जो है यहाँ पर ले रहे हैं हम लोग ये वाला 2645 दूसरे भाई का, क्योंकि 2 गो यहाँ पर इंटू हो जाएगा। ठीक है, 2 गो त्रिभुज यहाँ पर इंटू हो जाएगा, इसलिए 2 गो कर दिए। उसके बाद नीचे जितना इस त्रिभुज का एरिया आया था इसको यहाँ पर नीचे कर दिए। उसके बाद इन सबों को इंटू करके इनसे डिवाइड करके रूट को यहाँ पर रूट करने के बाद जो आया था उसको रूट करने के बाद ये इतना आ जाता है 81.649 आपका जो है यहाँ पर फिट आ जाता है। तो इतना जो ये फिट आ जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यहाँ पर आ जाता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल आ जाता है। तो आपको करना क्या है, ये तो टोटल आ गया। अब इसको जो ये तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई तो ले लिए हैं 57.735, तो इसको यहाँ पर क्या करेंगे माइनस कर देंगे। 57.735 को माइनस कर दीजिएगा, तो ये आपका 23.914 यहाँ पर फिट आपका आ जाएगा, जो कि यहाँ पर हमने लिख लिया है 23.914 फिट। इस प्रकार से आपको यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपका निकल के आ जाएगा। तो सेम आपका वही भी सेम इसी प्रकार से जो है यहाँ पर इसका भी लंबाई आप आराम से निकाल सकते हैं BC का। तो यहाँ पर
आपको BC दिख रहा होगा, तो BC का यहाँ पर 120 × 120 और 2 को त्रिभुज का यहाँ पर जो है जितना भी क्षेत्रफल मिला है 2645.75, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे इतना से, इन सबों को क्लोज करके और इन सबको डिवाइड करने के बाद रूट के बाहर निकलने के बाद ये इतना आ जाता है 97.979 जो है ये आपका फिट आ जाता है। तो ये जो है आपका BC का माना जाता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाता है। तो ये तो ऑलरेडी निकाली है हम लोग, एक भाग का यहाँ से यहाँ तक निकाली है, तो इसको माइनस कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। तो ये माइनस करेंगे तो कितना 97.979 माइनस कर देंगे, तो ये आपका जो इतना माइनस कर देना पड़ेगा जो कि यहाँ पर दिया हुआ पहला। तो ये अगर माइनस कर दे तो ये हम लोग का निकल के आ जाता है 28.697, ये आपका यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये इतना आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ले लिए, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ले लिए, उसके बाद ये पॉइंट से ये पॉइंट खींच देंगे। तो पहले और दूसरे का आराम से निकल गया। पहले और दूसरे का जैसे ही आराम से निकल गया तो अब आपको जो है यहाँ पर निकालने में बिल्कुल आसान होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो आ गया। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, उसके बाद जो बचेगा ये इसका फिट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से ये वाला और ये वाला ऐड कर लीजिए, जो बचेगा ये इसका इतना आ जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ करके देखा है। तीसरे का भाई का जो है यहाँ पर AC बराबर 100 - 81.649, इन दोनों को जोड़िएगा तो 81.600 इतना आता है। तो ये आपका पहले का आ जाता है 18.351। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि AC का मान जो है यहाँ पर तीसरे का, यहाँ पर AC का मान ले तीसरे का, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो है कितना आता है, ये AC का मान 81.649 जो आता है, तो 100, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 100 फीट है ये लंबाई, तो इससे माइनस कर दीजिएगा तो ये आपका 18.351 आ जाएगा। 18.351 फीट ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद BC का जो है यहाँ से ये पॉइंट तक की दूरी कितना होगा, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा तो आ जाएगा ये 22 फीट आपका यहाँ पर ये निकल के आ जाता है। यहाँ से यहाँ तक की 22 फीट हो जाता। तो इस प्रकार से आप जो है सभी खंडों को अगर आप इसको इंटू करके यहाँ पर जो इसका एरिया अगर निकालते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपका जो है यहाँ पर एरिया जितना हिस्सों में यहाँ पर आपको डिवाइड करके मिला है उतना ही यहाँ पर आने वाले हैं। तो आपके पास जो चाहे जिस भी प्रकार का यहाँ पर त्रिभुज वाले जमीन या टुकड़ा है, जमीन का टुकड़ा है, जमीन का प्लॉट है, तो आप जो है ये ट्रिक लगा करके और ये मेथड लगा करके जो है आप आराम से इसका एरिया जो है निकाल सकते हैं। आप जो है ये मेथड कभी नहीं भूल पाएंगे और बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल जल्दी में आप कर पाएंगे। अगर आप इस प्रकार से अगर कभी भी अगर जमीन की PMIs के लिए जाता है, इस प्रकार से अगर आप बंटवारा करने के लिए आपको ले जाते हैं तो आपको बार बार ढूंढा जाएगा। तो ये आदमी जो बहुत अच्छे, ये अमीन जो है यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बंटवारा करके हमें देता है और कम समय में जो है यहाँ पर बंटवारा देता है ताकि वहाँ पर विवाद ना हो। अगर गलत तरीके से इसका अगर आप बंटवारा करके देते हैं तो वहाँ पर विवाद का जड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मान के चलिए ये आपका प्लॉट है तो किसी को जो है यहाँ पर ज़्यादा देते हैं, अगर गलत सलत अगर आप मेथड लगा करके गलत सलत ट्रिक लगा करके आप इसको जो यहाँ पर बंटवारा करके दे देंगे तो किसी को ज़्यादा मिल जाएगा, किसी को कम मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपका विवाद खड़ा हो जाएगा। तो अगर आप हम जो यहाँ पर ट्रिक बताया और जो ये मेथड बताया, अगर आप इस मेथड के हिसाब से अगर आप बंटवारा कर देते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा और आप आराम से जो है यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से और सबों को यहाँ पर बराबर हिस्सों में जो यहाँ पर तकसीम बंटवारा कर सकते हैं, चाहे जिस भी प्रकार का आपके पास प्लॉट जमीन हो। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन और ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशन साबित हुआ होगा। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, अगर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलता है वीडियो बनाने के लिए। और बहुत सारे लोग चैनल को भी यहाँ पर जो है सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो इस प्रकार की वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाता है और आप जो है इस प्रकार की हेल्पफुल वाली वीडियो जो है मिस कर जाते हैं और आपको जो इस प्रकार की वीडियो देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।